नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 4 विश्व की जनसंख्या संरचना, जिसमें अपन ने कल समझा था कि जनसंख्या संरचना क्या होती है और उसी में आज जनसंख्या संरचना किन किन से निर्मित होती है, किन किन से जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें आज हमारा जो पहला है वो है लिंगानुपात। तो अपन वैसे लिंगानुपात के बारे में अच्छी तरह से परिचित है कि लिंगानुपात क्या होता है। अपने देश में या विश्व के किसी भी देश में स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात होता है, स्त्री महिला और पुरुष जो होते हैं उनकी संख्या का जो जनसंख्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। अब ये हर देशों में क्या होता है, उसको किसी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं कि जैसे अपन बात करें कि विश्व के स्तर पर अगर इसको देखा जाए तो उसमें स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या देखी, जैसे अपन भारत में देखते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर अपन महिलाओं की संख्या काउंट करते हैं। जबकि विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं, अन्य देश, जिनमें प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या काउंट की जाती है। तो ये लिंगानुपात किसी भी प्रकार से नहीं, स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को अपन लिंगानुपात कहते हैं। तो इसको अपन ध्यान से समझेंगे और इसके बारे में विश्व स्तर पर अपन इसमें चर्चा करते हैं। तो लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। उसके साथ ही साथ ये जो स्त्री और पुरुषों की जो बीच का जो संतुलन होता है, स्त्री और पुरुषों के बीच की जनसंख्या का संतुलन होता है, उसका सूचक भी क्या होता है, लिंगानुपात। हम किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, तो वो इस लिंगानुपात के माध्यम से ही हम प्राप्त या पता कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है या पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। तो लिंगानुपात से बहुत सारी चीज़ें अपने क्लियर होती है कि इस क्षेत्र में महिलाओं, अब इससे अपन आप सिंपल शब्दों में अगर अपन अनुमान लगाएं, इसको बाद में अपन देखते हैं, एक बार वैसे देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में यदि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है तो उससे उस क्षेत्र में अपने को क्या पता लग जाता है। सबसे पहला बात तो कि उस क्षेत्र में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सबसे पहला पता ये लगता है लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी अपन उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम देखने को मिलती है तो उस क्षेत्र के बारे में अपन सोचते हैं कि उस क्षेत्र में क्या होता है, लिंग के आधार पर ही महिला और पुरुष या अपन जन्म के साथ ही बालक और बालिका में अंतर समझा जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो उस भेदभाव का ही कारण होता है कि आज हमारी ये संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है और इसको संतुलित बनाए रखने के लिए महिला और पुरुषों का अनुपात भी लगातार संतुलित रहना आवश्यक है। तो इसी के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं और किसी क्षेत्र विशेष का पता लगाते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो सूत्र होता है, अब जैसे अपन बात करें विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर पुरुषों की संख्या, पुरुषों की जनसंख्या बटा महिलाओं की जनसंख्या, और इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। किसके स्तर पर, विश्व स्तर पर। जबकि भारत में इसका ठीक विपरीत है। जबकि भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है उसमें स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, इससे अपन भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। सामान्य रूप से अगर विश्व स्तर पर देखते हैं तो विश्व के सभी देशों में पुरुष संख्या अधिक देखने को मिलती है। विश्व के लगभग अधिकतर देशों में, कुछ ही अपवाद स्वरूप कुछ देश ऐसे मिलते हैं जिनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलती है, बाकी सभी देशों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जिन प्रदेशों में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है वहाँ पर स्त्रियों के प्रति अनुकूल स्थिति नहीं होती, वहाँ पर स्त्रियों के विपरीत स्थिति होती है, यानी स्त्रियों के लिए वहाँ पर जो स्थिति है वो कैसी है, उनके विपरीत होती है। तो इसी को अपन ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं कि ये जो अपन बात करें लिंगानुपात की, उसके साथ साथ इन क्षेत्रों में क्या होता है, जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात कम होता है उन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रथा प्रचलित होती है। अब इससे अपन ये बस बोल सकते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या, ये 2 नंबर पे स्त्री भ्रूण हत्या। तीसरे नंबर पे अपन बात करें स्त्री शिशु हत्या। स्त्री शिशु यानी जो लड़की के जन्म के बाद, स्त्री शिशु हत्या, और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा अपने को देखने को मिलती है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अपने लिंगानुपात को असंतुलित करने के महत्वपूर्ण कारण माने जा सकते हैं, जिनके आधार पर हमारे देश का या विश्व के किसी भी देश का जो लिंगानुपात है वो प्रभावित होता है। तो इससे अब इसकी बात करें, ये ज़्यादातर किन देशों में देखने को मिलता है, ये इस प्रकार का जो व्यवहार देखने को मिलता है विकासशील जो देश होते हैं जैसे भारत, पाकिस्तान आदि में सामान्यतः स्त्रियों को समाज में गौण स्थान प्राप्त होने के कारण
गौण यानी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण उनमें प्रजनन के समय हुई मृत्यु पर प्रजनन के समय जो मृत्यु दर होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। एक तो विकासशील जो राष्ट्र है, जैसे अपन बात करें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये ऐसे एशिया महाद्वीप के ऐसे देश है जिन जो विकासशील राष्ट्र, और इनमें क्या होते हैं, स्त्रियों को समाज में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम स्त्रियों को देवी स्वरूप मानते हैं और उसी के अनुरूप हम, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी शर्मनाक जो घटनाएं होती है वो घटित होती है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा लिंगानुपात तो प्रभावित होता है, ये साथ ही साथ समाज के अंदर एक गलत मैसेज भी जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण यहाँ पर जो मृत्यु दर है, प्रजनन मृत्यु दर या जन्म के साथ ही स्त्री और शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है। इसमें प्रतिकूल लिंगानुपात क्या होता है, प्रतिकूल पुरुषों की संख्या बढ़ती है और महिलाओं की संख्या घटती है, उल्टा लिंगानुपात बढ़ता है। समस्त लिंगानुपात अधिकतर महिलाओं के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, अनुकूल का अर्थ होता है उनके समान। तो हमेशा ही क्या होता है, जो समस्त जो लिंगानुपात होता है वो लिंगानुपात क्या हो जाता है, चाहे आप बालक लिंगानुपात देख लो, 0 से 14 में देख लो, या युवा वर्ग में देख लो, या वृद्धावस्था में देख लो, सभी स्तर पर क्या होता है, ये लिंगानुपात महिलाओं के विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है। सारणी, इसमें एक सारणी दी हुई है आपके बुक में, उस सारणी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण जो देश या विश्व के जो महाद्वीप है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो देश है, उन देशों के साथ अपन महाद्वीप का देखते हैं पहले, कि महाद्वीपों के अनुसार विश्व का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो विश्व के लिंगानुपात में अपन भारत के अनुसार ये अध्ययन करेंगे तो 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं, यानी ये विश्व स्तर का संपूर्ण एवरेज औसत लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं। जबकि अपन बात करें अलग अलग महाद्वीपों की, तो एशिया महाद्वीप का यदि अपन लिंगानुपात का औसत निकालते हैं तो एशिया महाद्वीप के लिंगानुपात का जो औसत है वो 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो 1000 से भी ज़्यादा है संपूर्ण एशिया का। जबकि अलग अलग देश का निकालते हैं तो कुछ देश ऐसे भी है जिनमें लिंगानुपात विपरीत चलता है, तो उसके कारण एशिया महाद्वीप में प्रति 1000 पुरुषों पर 1002 का लिंगानुपात पाया जाता है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में ये जो लिंगानुपात है ये एशिया में, अफ्रीका महाद्वीप में ये जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 957 महिलाएं देखने को मिलती है। उसके बाद में यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये जो लिंगानुपात है, संपूर्ण महाद्वीप की बात कर रहे हैं, 1000 पुरुषों पर 1072 महिलाएं। उसके बाद में यूएसए वाला जो पार्ट, लैटिन अमेरिका यानी जो छोटे स्तर पर लैटिन अमेरिका वाला जो पार्ट है उसमें ये 1018 देखने को मिलता है 1000 पर। उत्तरी अमेरिका में ये जो है वो 1027, और उसके बाद में ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया में ये 990 देखने को मिलता है। तो ये लिंगानुपात है विश्व स्तर पर। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 1000 पुरुषों पर 985 ये विश्व का लिंगानुपात है औसत। हम किसी पर्टिकुलर किसी देश का निकालते तो वो अलग आता है, संपूर्ण क्षेत्र का निकालते तो वो अलग होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात करें कि कोई भी 5 ऐसे स्टेट है, 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य जिनसे मिलकर के एक देश का निर्माण होता है। अगर इस देश का लिंगानुपात हम एवरेज निकालते हैं तो इसमें सारे जनसंख्या टोटल पुरुषों की और टोटल महिलाओं की जनसंख्या काउंट करके हम लिंगानुपात निकालेंगे तो औसत एवरेज लिंगानुपात अलग आएगा। इसकी हो सकता है अलग हो, इसमें अलग हो, यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो, तो सभी को मिलाकर जो निकालते हैं वो तो उसी प्रकार हमने क्या किया, बहुत सारे जो एशिया महाद्वीप में देश है उनका औसत निकाला तो उससे अपने को पता चला कि वहाँ पर 1002, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 957 है, यूरोप महाद्वीप में 1072 है, लैटिन अमेरिका के अंदर 1018 और उत्तरी अमेरिका में 1027 और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 990 प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात पाया जाता है इस सारणी के अनुसार। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें कि विश्व के विभिन्न देश जहां ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर अपने को देखने को मिलता है। अब ग्रामीण और नगरीय में क्या होता है, उसका किसका प्रभाव रहता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनमें जागरूकता का अभाव है या अन्य ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है, तो वो देखते हैं अपन। जब अपन बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है, लगभग समान। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या, पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में
पश्चिमी देश किसको बोलते हैं? जो विश्व के मानचित्र पर अपन पश्चिम वाला जो पार्ट है, जैसे जो यूरोप वाली जो देश है, तो उन देशों की अलग से अगर बात की जाए, पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज़्यादा पाई जाती है। देखिए अब अगर देख रहे हैं कि एवरेज जो निकाल रहे हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा आ रही है पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन अगर पश्चिमी देशों का अलग से लिंगानुपात निकाला जाए तो वहाँ पर क्या होता है, पश्चिमी देशों के पुरुषों की जनसंख्या जो है स्त्रियों से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि नगरों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं अपन, जबकि नगरों में ये जो जनसंख्या है वो पुरुषों की, स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। और नगरीय क्षेत्रों में, कौन से देशों की बात कर रहे हैं? पश्चिमी देशों में, नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण होता है स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना। अधिकतर स्त्रियां क्या होती है, रोजगार की तलाश में कहाँ पहुँच जाती है? शहरों में। इसलिए शहरों में क्या होता है, महिलाओं का लिंगानुपात ज़्यादा होता है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का लिंगानुपात कम होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है वो भी कहाँ पहुँच गई? शहरों में पहुँच गई। इस कारण से ये अंतर देखने को मिलता है। सन अगर 1980 की बात करें तो 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति 1000 पुरुषों पर, कब की बात कर रहे हैं अपन? 1980 की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर प्रति 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं थी, अर्थात 1000 पुरुषों संख्या पर 7 स्त्रियां कम थी। यहाँ पर कितनी कम है? 1000 पुरुषों पर 7 स्त्रियां कम थी। लेकिन 2004 के आंकड़ों, जब इसके बाद में अपन बात करें 2004 के आंकड़ों के अनुसार, तो 2004 के आंकड़ों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि ये जो था ये कहाँ पहुँच गया? 1000 पुरुषों पर 985। यहाँ पे अंतर कितने का है? 7 महिलाओं का। और यहाँ पे अंतर कितना है? 15 महिलाओं का। तो ये अंतर पहले की अपेक्षा क्या हुआ? 1980 से जब अपन 2004 की ओर बढ़ते हैं तो ये लिंगानुपात का जो अंतर है ये बढ़ गया। पहले 7 महिलाएं कम थी, आज 15 महिलाएं कम हो चुकी है। क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे स्तर पर अगर बात करें, क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत में कई गुना भिन्नता, क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग औसत पर भिन्नता देखने को मिलती है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे भी है जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम देखने को मिलती है। और कई देश ऐसे भी है जहाँ स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या, विश्व में बहुत सारे देश ऐसे मिलेंगे जहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, कहीं किसी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर, लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर संपूर्ण विश्व को कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर, लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व का जो लिंगानुपात है उसकी जो भिन्नता है उसके आधार पर, इसको भिन्नता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अभी 4 भाग जो है उसमें अपन बात करें तो सबसे पहला भाग कौन सा है? पहले उनको लिख लेते हैं। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी एक क्षेत्र तो वो है जहाँ पर स्त्रियों की संख्या वाले देश विश्व के स्तर पर कौन से हैं। दूसरे नंबर पे बात करें स्त्री, ये तो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, और यहाँ पर हम बात करेंगे स्त्री अधिकता वाले देश, स्त्री अधिकता वाले देश। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3 नंबर पे पुरुष अधिकता वाले देश। हम संपूर्ण विश्व को लिंगानुपात के आधार पर, लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर 4 पार्टों में, और 4 नंबर पे आता है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले। यानी इसको अपन ध्यान से देखें तो दो पार्ट ऐसे हैं जिसमें अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश और स्त्री अधिकता वाले देश, 4 भागों में डिवाइड किया है। उसमें से 2 भाग तो स्त्रियों के लिए और 2 भाग पुरुषों के लिए, पुरुष अधिकता और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाली, ये 4 महत्वपूर्ण इसको भागों में बांटा गया है। तो इसमें अपन बात करें फर्स्ट वाला अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश कौन कौन से, तो इस श्रेणी के अंतर्गत अब जो लिंगानुपात है, इस श्रेणी के अंतर्गत लिंगानुपात 1050 से अधिक। अब आप इसको, हम बात किसकी कर रहे हैं?
अत्यधिक स्त्री अधिकता, तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, 1050 से अधिक देखने को मिलती है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देशों को शामिल किया गया है, जिनमें कौन कौन से आते हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोपीय देश, उसके बाद में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं, कनाडा, इसमें यूएसए, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये स्त्री अधिकता वाले देशों में 1050 से अधिक जनसंख्या स्त्री अधिकता वाले देश, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 से अधिकतर महिलाएं पाई जाती है, तो उसको अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में शामिल करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो 1000 से 1050, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 1050 से 1000 तक। तो उल्टा क्रम चल रहा है यहाँ पे, ऊपर से नीचे, वहाँ पर 1050 से अधिक, यहाँ पर 1000 से 1050 बोल सकते हैं, 1050 से 1000, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, यहाँ पर आएंगे तो महिलाओं की संख्या घटती जाएगी, यहाँ पर महिलाओं की संख्या घट जाएगी और पुरुषों की ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो पुरुष अधिकता वाले देश होंगे। फिर यहाँ पर और ज़्यादा घट जाएगी महिलाओं की और ज़्यादा पुरुष बढ़ जाएंगे। तो इस क्रमानुसार 1050 से अधिक महिलाएं, फिर 1050 से 1000 तक, फिर इससे 950 से 1000 आ गया, फिर इसके बाद में अगर बात करें 900 से 1000 पर 900। तो अनुपात जो है इसी को ध्यान में रखते हुए अपन इसको ध्यान से देखते हैं। 1050 से 1000 लिंगानुपात वाले देशों में यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका, ये ऐसे देश हैं जिनमें 1000 पुरुषों पर 1000 से लेकर के 1050 तक महिलाएं पाई जाती है या महिलाएं देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें और नीचे चलेंगे तो और नीचे क्या हो गया, 950 से 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से नीचे ही 1000 तक हो सकती है, 950 से लेकर के 1000 तक। जबकि अपन लास्ट वाले में बात करें तो इसमें बात कर सकते हैं 950 से कम। तो इस क्रम से चले आ रहे सब, यहाँ इसमें 1050 से अधिक महिलाएं, फिर इसमें 1000 से 1050, इसमें 950 से 1000 और इसमें 950 से कम। अब इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 950 से कम महिलाएं इस क्षेत्र में, तो वहाँ पर अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो अपन देखते हैं तीसरे में पुरुष अधिकता वाले देशों में, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसमें का मुख्य रूप से जो प्रतिनिधित्व करने वाला अपने भारत का, आप लिंगानुपात कितना है, भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, किसको याद है, कौन बता सकता है जो भारत का लिंगानुपात कितना है। आज वर्तमान की अगर बात करें राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं और भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितने, तो इसमें जो भारत के बारे में संदर्भ में अगर बात करें तो 943 और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 933। तो ये अपना लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर। तो ये किस श्रेणी में आएगा, इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है अपन तीसरे में, हालांकि इसमें 950 से अधिक है। तो आज वर्तमान में अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अपना भी 950 के लगभग पहुंच चुका है। तो इस कारण से हालांकि वैसे अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में अपने देश को शामिल किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत ही शामिल होता है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर पढ़ेंगे तो किस में आएगा, 950 से कम वाली श्रेणी के अंतर्गत। लेकिन अभी जैसे मान लो 2021 की जनगणना होगी तो इतनी उम्मीद है कि ये तीसरी श्रेणी में पहुँच जाएगा। तो अभी वर्तमान में इस पुरुष अधिकता वाले देशों में कौन कौन से देशों को शामिल करते हैं, तो इसमें अभी वर्तमान में कौन कौन से देश आते हैं, ये यहाँ तक तो ऊपर वाले का हो गया। अब इसका इधर लिख देता हूँ पुरुष अधिकता वाले देशों में, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको,
मैक्सिको, ब्राज़ील, ईरान, ये सारे के सारे जो देश हैं पुरुष अधिकता वाले देशों में शामिल किए जाते हैं, जिनका लिंगानुपात 950 से लेकर के 1000 तक पाया जाता है। जबकि अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधित्व कौन सा देश करता है? भारत। अभी वर्तमान में मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश है, यानी 950 से भी कम लिंगानुपात, भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी प्रतिनिधित्व करने वाला इसलिए माना गया है कि सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला देश इस प्रतिनिधित्व के आधार पर, तो सबसे अधिक आबादी किसकी है? भारत की। जहां घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए आज चिंता का कारण बना हुआ है। विश्व स्तर पर अगर बात करें कि विश्व स्तर पर लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता, विश्व स्तर पर लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता कौन सा देश विश्व स्तर पर जहाँ पर पुरुष अधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ पर पुरुष प्रधानता होगी। लेकिन अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीपों में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत जैसे विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ के समाज का परंपरावादी होना। आज भी हम अपनी परंपरागत रीति रिवाजों, रूढ़ियों के ऊपर संचालित है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं आने वाले अभी समय बदलता जा रहा है तो उसके अनुसार अपनी परंपराओं को आज हम वहीं छोड़ दें, लेकिन उनको हम साथ लेकर के चलते हैं। जैसे स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना इसका मुख्य कारण है, जो अपन पहले बात कर चुके हैं कि ऐसी घटनाएं समाज में महिला, स्त्री और पुरुषों में भेदभाव, यानी बालक और बालिका में भेदभाव करना, ये सबसे बड़ा कारण है। स्त्री भ्रूण हत्या करना, शिशु स्त्री हत्या करना, स्त्री हत्या का मतलब होता है बच्ची के जन्म के बाद में उसकी हत्या करना, भ्रूण हत्या जन्म से पहले उसकी हत्या करना। तो ऐसी घटनाएं अपने विकासशील देश में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था अपना लिंगानुपात से संबंधित। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो गया जनसंख्या संगठन। तो इसको ध्यान से पढ़कर आना है जनसंख्या संगठन वाले को, और इस प्रकार से अपन एक एक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।